दोस्तों आप लोगों ने नोट किया होगा कि अक्सर आप जब कोई तस्वीर खींचते हैं, कोई भी इमेज, चाहे वो अपने प्रोफेशनल किसी कैमरा से खींचें या अपने स्मार्टफोन से खींचें, आपको उसके अंदर कुछ ना कुछ लाइट और कलर के एडजस्टमेंट्स करनी ही पड़ती हैं। दोस्तों आजकल हम अपने स्मार्टफोन्स के अंदर डिफरेंट ऐसी एप्लीकेशंस को पाते हैं जिनकी मदद से हम अपनी खींची हुई तस्वीरों की लाइट या कलर्स एडजस्ट कर रहे होते हैं। दोस्तों एक्चुअली ये सबसे पहले एडोबी फोटोशॉप में शुरू हुआ। इस लेसन के अंदर मैं आप लोगों को सिखाने लगा हूं कि हम एडजस्टमेंट पैनल में जाके फोटोशॉप में किसी भी इमेज की लाइट को किस तरह से चेंज कर सकते हैं और उसको बेहतर बना सकते हैं। इस लेसन में हम जिन 3 ऑप्शंस को स्टडी करने लगे हैं वो हैं ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट, लेवल्स एंड कर्व्स। तो चलें चलते हैं फोटोशॉप की तरफ। दोस्तों सबसे पहले हम इस इमेज को ड्रैग करेंगे फोटोशॉप के अंदर। ये हमारा इमेज जो है वो फोटोशॉप में ओपन हो चुका है। बादशाही मस्जिद का ये इमेज है, बहुत ही खूबसूरत इमेज है। आप देख सकते हैं कि इसमें पीछे स्काई नज़र आ रहा है, बादल हैं, क्लाउड्स हैं और ये अहाता नज़र आ रहा है मस्जिद का, और ये मेन बिल्डिंग भी आप देख सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम बैकग्राउंड लेयर को करेंगे लेयर 0, और उसके बाद अब हम इसकी जो लाइट है इसको एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। अच्छा दोस्तों, हमारे पास यहाँ पे मेन मेन्यू में एक ऑप्शन है, यहाँ पे इमेज। इमेज में जैसे ही हम जाते हैं तो हमारे पास ये मजीद एक टैब ओपन होता है एडजस्टमेंट्स का, जिसमें हम ये देख सकते हैं हमारे पास कुछ डिफरेंट ऑप्शंस मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये 3-4 ऑप्शंस के बाद एक लाइन है, एक बार बनी हुई है, फिर उसके बाद कुछ ऑप्शंस हैं, फिर एक बार है। बेसिकली ये जो मिलती जुलती ऑप्शंस हैं जिनका तकरीबन एक ही किस्म का फंक्शन है, उनको यहाँ पे एक बार में एज अ सेट इन्होंने दिखाया हुआ है, और उसके बाद फिर ये जो तमाम ऑप्शंस हैं ये एक अलग सेट के तौर पे यहाँ पे दी गई हैं, एंड सो ऑन। अभी फिलहाल हम सबसे पहले देखने लगे हैं ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट को। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे हमारे पास ये एक नया डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है, जिसमें हमारे पास 2 ऑप्शंस आ रही हैं, ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट। दोस्तों ये आपको एक वाइट कलर का छोटा सा बटन, एक नॉब नज़र आ रही है। इसको हम अगर राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे लेके जाएं तो ये देखें इस वक्त ब्राइटनेस जो है वो ज़्यादा या कम की जा रही है। इसी तरह से हम कंट्रास्ट को भी ज़्यादा कम कर सकते हैं। दोस्तों ये ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट बहुत ही सिंपल सी और सादा सी बात है। ब्राइटनेस का मतलब है कि किसी भी कलर, किसी भी सॉरी इमेज के अंदर जितनी भी लाइट मौजूद है उसको मज़ीद ब्राइट करना, और कंट्रास्ट का मतलब होता है किसी भी विजुअल में मौजूद जो लाइट है और कलर्स हैं उनकी लाइटनेस और डार्कनेस। तो लाइटनेस और डार्कनेस को हम यहाँ पे कंट्रास्ट से डील कर सकते हैं, ब्राइटनेस हम यहाँ पे थोड़ी सी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर ये मैं आपको मैक्सिमम करके दिखाऊं तो ये देखें, आप देख सकते हैं कि आपका जो स्काई है पीछे का वो पूरे का पूरा आपको बिल्कुल ख़त्म होता दिखाई देता है। इसी तरह से अगर कंट्रास्ट को हम कम ज़्यादा करके देखें पूरा, तो ये देखें आपका जो नीचे का विजुअल है मस्जिद वाला वो आपको बिल्कुल ब्लैक की तरफ जाता दिखाई देता है। फ़िलहाल दोस्तों मैं अगर इस विजुअल को देखूं तो इसके लिए मैं थोड़ी सी ब्राइटनेस ज़्यादा करूँगा, और थोड़ा-सा अगर मैं कंट्रास्ट अप करूँ तो ये मेरा ख़्याल है कि इतना ब्राइटनेस और कंट्रास्ट इस विजुअल के लिए फ़िलहाल काफ़ी है। अच्छा, इसी तरह से इमेज में जाके यहाँ पे एडजस्टमेंट्स में हमारे पास लेवल्स और कर्व्स की ऑप्शन भी मौजूद है, जो कि नेक्स्ट मैंने आपको इस लेसन में भी बतानी है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको रोकूँगा और मैं आपको ये बताऊँगा कि बजाय यहाँ से आके किसी भी लेयर के ऊपर लेवल्स, ब्राइटनेस, कंट्रास्ट वगैरह लगाने से बेहतर है एक और तरीका। वो तरीका क्या है? दोस्तों यहाँ पे लेयर पैनल में हमारे पास यहाँ पे एक बटन मौजूद है, जिसको हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे भी बिल्कुल सेम वैसी ही ऑप्शंस नज़र आती हैं, जैसे कि ब्राइटनेस, कंट्रास्ट हम देख सकते हैं, लेवल्स और कर्व्स, एक्सपोजर, मज़ीद कुछ ऑप्शंस यहाँ पे मौजूद हैं। अगर यहाँ से मैं ब्राइटनेस, कंट्रास्ट को क्लिक करूँ तो ये देखें मेरे पास एक उसी तरह का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। पहले मैं अभी क्या करता हूँ कि मैं कंट्रोल ऑल्ट ज़ी करता हूँ ताकि जो ब्राइटनेस कंट्रास्ट मैंने की थी वो वापस चली जाए। दोस्तों आपको पता है F7 जो है वो हमारे ये लेयर पैनल की शॉर्ट की है। अगर आपको ये लेयर पैनल नज़र आए ना आए तो आप F7 को क्लिक करें, ये लेयर पैनल आपका वापस आ जाएगा। अच्छा जी, एडजस्टमेंट्स में आते हैं और यहाँ पे आके ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट लेते हैं। ब्राइटनेस को थोड़ा सा हम बढ़ाते हैं और हल्का सा हम कंट्रास्ट को भी बढ़ाते हैं। अब हम वापस आते हैं अपने लेयर पैनल पे। ये देखें दोस्तों, एक मज़े का काम ये हुआ है
कि ये पहले हमने जो पिछले तरीके से यहाँ से एडजस्टमेंट पैनल में जाके हमने जब ब्राइटनेस कंट्रास्ट बढ़ाई थी, तो वो जो हमने चेंजेस की थी वो हमारी इसी लेयर 0 के अंदर लॉक हो गई थी। जबकि अब इस सेकंड मेथड से हमने ये जो एडजस्टमेंट लेयर की मदद से ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट लगाई है, ये हमारी एक एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट लेयर बन गई है। तो दोस्तों, अगर इस लेयर को मैं ऑफ करना चाहूँ तो ये देखें, जो चेंजेस मैंने किए हैं वो बड़े आराम से मैं उनको ऑफ कर सकता हूँ। इवन कि अगर ये जो एक छोटा सा बटन आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे जाके मैं डबल क्लिक करूँ तो ये देखें, वो जो चेंजेस मैंने किए हैं वो मेरे सामने दोबारा खुल गई हैं, दोबारा ओपन हो गई हैं, और मैं इनको दोबारा कम ज़्यादा कर सकता हूँ। तो इस तरह से ये जो सेकंड वे है ये हमारा ज़्यादा इजी है, ज़्यादा कन्वीनियंट है, और इसकी वजह से हमें आगे ज़्यादा फ़ायदा भी होगा। अच्छा, इसी तरह से अब ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट तो हो गए। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पे हमारे पास एक सेकंड ऑप्शन मौजूद है, लेवल्स। दोस्तों, इसकी जो शॉर्ट की है वो कंट्रोल एल है, और एडजस्टमेंट लेयर में अगर हम देखें तो ये एक नया डायलॉग बॉक्स हमारे सामने ओपन हो गया जी, लेवल्स के नाम से। यहाँ पे लिखा हुआ है RGB, क्योंकि इस वक्त मेरे जो कलर मोड है मेरे विजुअल का वो RGB है, तो लिहाजा ये मुझे RGB के अंदर मेरी एडजस्टमेंट सिखा रहा है। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपके सामने एक छोटी सी बार ग्राफ सी बनी हुई है, और यहाँ पे 3 नॉब्स आपको नजर आ रही हैं, 3 बटन। ये एक जो है ये बिल्कुल वाइट कलर की है, एक ग्रे कलर की, और एक डार्क कलर की यानी कि ब्लैक कलर की। दोस्तों, ये बेसिकली है क्या? आपको पता होगा कि आप किसी भी विजुअल को जब क्लिक करते हैं और जब उसको फोटोशॉप में ओपन करते हैं, उसमें 3 किस्म की लाइट मौजूद होती हैं। नंबर 1 हाइलाइट्स, नंबर 2 मिड टोन्स, और नंबर 3 डार्क टोन्स। दोस्तों, याद रखिए, कोई भी पिक्चर या कोई भी इमेज इन तमाम तीनों टोन से मिलके ही बनता है। यहाँ पे लेवल्स में हमारे पास ये आसानी है कि ये अगर वाइट वाले नॉब के ऊपर इसको ड्रैग करूं यहाँ पे, तो मेरी जो हाइलाइट्स हैं वो मेरे इमेज में बढ़ जाएंगी। इसी तरह से अगर मैं ये जो मिड टोन वाला जो मेरा बटन है, इसको अगर मैं चेंज करूं, तो मैं अपने इमेज के मिड टोन्स को, ये देखें, उनको मैं चेंज कर सकता हूं। इसी तरह से ये जो मेरे पास तीसरा बटन है, इसकी मदद से मैं अपने विजुअल की डार्क टोन्स को चेंज कर सकता हूं। ये देखें, इनको बढ़ा सकता हूं और कम कर सकता हूं। इसी तरह से यहाँ पे ये हमारी जो है, ये वाली जो आउटपुट है, ये हमारी है जी इनपुट लेवल, और ये एक नीचे आपको एक और नज़र आ रही है, इसको हम कहते हैं जी आउटपुट लेवल। अगर इसको मैं यहाँ पे लेके आऊँ तो ये देखें, बिल्कुल मेरा विजुअल ब्लैक हो गया है, और अगर मैं इसको यहाँ पे लेके आऊँ तो मेरा विजुअल बिल्कुल वाइट हो गया, यानी कि बिल्कुल गायब ही हो गया। तो खैर, बहरहाल, इस वक्त जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए वो ये है जी, हमारी इनपुट लेवल्स, और इनको आप लोगों ने समझ लेना है और इनको आपने प्रैक्टिस करना है। तो ये इस तरह से हम मिड टोन्स, डार्क टोन्स और हाइलाइट्स किसी भी विजुअल की चेंज कर सकते हैं। अच्छा जी, अब तीसरी और आखिरी ऑप्शन जो मैं आपको बताने लगा हूँ वो है जी कर्व्स की। इसकी शॉर्ट की वैसे तो फोटोशॉप में है कंट्रोल M, लेकिन यहाँ पे हम इसको यूज़ कर रहे हैं एडजस्टमेंट लेयर की मदद से। दोस्तों, ये भी एक बहुत ही मज़े की ऑप्शन है, सिर्फ फ़र्क ये है, लेवल्स जो हैं वही वाला काम जो लेवल्स करते हैं वही वाला काम कर्व्स करती हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि इनकी जो इंटरफेस है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपके पास एक हिस्टोग्राम जो है वो एक कर्व की सूरत में आपके सामने मौजूद है, और बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से वहाँ पे हमारे पास मिड टोन्स और हाइलाइट्स और डार्क टोन्स है, यहाँ पे भी ये देखें, ये हाइलाइट्स हैं, ये डार्क टोन्स हैं, और यहाँ से हम अपनी मिड टोन्स को चेंज कर सकते हैं। ये देखें, ये मैं अपने आउटपुट लेवल्स को चेंज कर रहा हूँ, ये इनपुट लेवल्स चेंज हो रहे हैं। इसी तरह से यहाँ से अगर हम इसको चेंज करें तो ये हम आउटपुट लेवल्स को चेंज कर रहे हैं, और ये हम इनपुट लेवल्स को चेंज कर रहे हैं। दोस्तों, अब इसमें हमारे पास एक आसानी ये है कि हम इस कर्व पे कहीं पे भी क्लिक करके इसको ऊपर या नीचे करके हम अपने विजुअल की लाइट को चेंज कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो शक्ल अभी मैंने बनाई है कर्व की, ये एस शक्ल जो कहलाती है, ये बड़ी मशहूर है, बहुत फेमस है। आप इसको अंदर से, ऊपर से और नीचे से किसी भी तरह से चेंज करके बना सकते हैं। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि अपने विजुअल की लाइट को मज़ीद इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, जिस तरह अभी ये मैंने आपके सामने किया है। अच्छा, यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि ये आई ड्रॉपर टूल आपको नज़र आ रहा है। अगर ये आई ड्रॉपर टूल की मदद से आप यहाँ पे आके क्लिक करें तो ये किसी ख़ास जगह से कलर को पिक कर लेता है। इसके अलावा एक और मज़ीद इंटरेस्टिंग ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे ये है, क्लिक एंड ड्रैग इन इमेज टू मॉडिफाई द कर्व। दोस्तों, ये जो क्लिक एंड ड्रैग वाली ऑप्शन है, इसकी मदद से हम ये कर सकते हैं कि हम पूरे विजुअल में कहीं पे भी जाके क्लिक करें
और हम माउस को ऊपर या नीचे करके वहाँ से कर्व की वैल्यू चेंज कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि मैं अगर माउस को नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ लेके जा रहा हूँ, तो कर्व की वैल्यू चेंज हो रही है। ये देखें किसी भी पॉइंट पे जाके मैं कर्व की वैल्यू को बड़े ही आराम से चेंज कर सकता हूँ। ये देखिए ये क्लाउड्स जो मुझे थोड़े से नज़र नहीं आ रहे, इनको मैं वापस लाना चाह रहा हूँ, तो इनको मैं यहाँ से इनकी वैल्यू चेंज करके इनको मैं वापस लाने की कोशिश करूँगा। इसी तरह से यहाँ पे ये देखें जो बिल्कुल डार्क एरिया है, इसको हम थोड़ा-सा उठाते हैं। कोर्टयार्ड को भी थोड़ा-सा, ये देखें कोर्टयार्ड आपका बिल्कुल अब विज़िबल हो गया, ईज़िली विज़िबल है। तो दोस्तों ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, इसके अंदर कर्व्स में हमारे पास एक ऑप्शन मौजूद है। अब मैं ये करता हूँ कि F7 प्रेस करता हूँ और इन तीनों लेयर्स को मैं यहाँ से स्विच ऑफ करके आपको ये दिखाता हूँ कि ये एक्चुअली हमारा इमेज था और हम लेवल्स, कर्व्स और ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट की मदद से उसको हमने ये उसके अंदर चेंजेस की हैं। तो दोस्तों ये आपको उम्मीद है कि समझ आ गया होगा कि हम ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट, लेवल्स और कर्व्स की मदद से किसी भी इमेज को किस तरह से प्ले कर सकते हैं फ़ोटोशॉप में।